गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए एक न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है बिहार में, मतदाता पुनरीक्षण, ठीक है, उससे रिलेटेड है। आयोग तैयार रहे, हम कई सवाल पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर शीर्ष कोर्ट ने फिर दोहराया, गड़बड़ी मिलने पर पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। एसआईआर पर शीर्ष कोर्ट ने फिर दोहराया, गड़बड़ी मिलने पर हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। आयोग तैयार रहे, हम कई सवाल पूछेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर दोहराया कि यदि बिहार में एसआईआर में किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, कई सवाल उठेंगे और हम पूछेंगे। काफ़ी हद तक विश्वास की कमी का मामला। बिहार में एसआईआर को लेकर जो विवाद है वह काफ़ी हद तक विश्वास की कमी का मामला है और कुछ नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। आयोग के अधिकार क्षेत्र में नाम हटाना। शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकता देने या छीनने का कानून संसद द्वारा पारित किया जाना है, लेकिन मतदाता सूची में नागरिकों और गैर नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जून को एसआईआर कराने के लिए जारी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाएंगे और वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रीय जनता दल राजद सांसद मनोज कुमार झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने गणना फॉर्म जमा कराया है तो यह 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के मताधिकार से वंचित होने की दलीलों को ध्वस्त कर देता है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ से कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं को बिना किसी आपत्ति के बाहर करना गैर कानूनी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों के अनुसार बाहर किए गए लोगों को शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा और केवल इसी स्तर पर किसी आपत्ति पर विचार किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा, यह विश्वास की कमी का मामला, लोगों के पास मांगे गए दस्तावेज नहीं। सिब्बल ने कहा कि बिहार की अधिकांश आबादी के पास चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार्य यानी मांगे गए दस्तावेज नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही बात है। इस पर जस्टिस श्रीकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है, अगर उनके पास नहीं है तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होंगे। आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं। शीर्ष अदालत ने आयोग के उस फैसले से भी सहमति जताई जिसमें मौजूदा प्रक्रिया में आधार और वोटर कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का फैसला किया गया था। कहा, इसके साथ अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए। नागरिकता साबित करने को कुछ तो होना ही चाहिए। सिब्बल ने कहा, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज बहुत सीमित वर्ग के पास हैं। इस पर जस्टिस श्रीकांत ने कहा कि आपको भारत की नागरिक साबित करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होता ही है। आंकड़े बिना पूछताछ के। जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या मृत या प्रवासी लोग मतदाता सूची में हैं। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब सिब्बल ने कहा कि कुल 7.9 करोड़ मतदाता थे। अब आयोग के दावे के अनुसार 7.24 करोड़ ने फॉर्म जमा किए हैं। सिब्बल ने दावा किया कि आयोग ने बिना कोई पूछताछ के ये आंकड़े दिए हैं। दलीलें महज अटकलें। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों व उनके बच्चों का फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से लगभग 6.5 करोड़ मतदाताओं का दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द्विवेदी ने कहा, याचिकाकर्ताओं की दलीलें महज अटकलें हैं। तो जो है, आयोग तैयार कर रहे, हम सवाल पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और एसआईआर पर जो शीर्ष कोर्ट है अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, उसने फिर दोहराया
कि गड़बड़ी मिलने पर हम पूरी प्रक्रिया क्या करेंगे, रद्द कर देंगे। आप सबों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।